मेरा नाम हिरेन भुजलाल कक्कड़ है। ये अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। इसे सीखने के लिए रात दिन अपनी आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये विद्या आती है। फिर भी बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात है। वैसे ना मेरा एक छोटा भाई है जो वैसे मुझसे 5 साल छोटा है, लेकिन सिर्फ एक दर्जा पीछे है। उसका जी भी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। उसको 1 घंटा भी ये किताब लेकर बैठना पहाड़ के समान लगता है। जब भी मौका मिलता ये हॉस्टल से निकलकर सामने वाले मैदान में चला जाता। वहां पे वो कंकरियां उछालता, ये कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कभी दोस्त मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। वहां पे वो 4 दीवारी है, उसके ऊपर चढ़कर नीचे कूदते। उसके आगे जो फाटक है उसके ऊपर सवार होकर उसको आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाते रहते। और जब भी पढ़ाई के बारे में पूछो तो मानो सांप सूंघ लिया हो। और ऐसे ही कुछ कह देते हैं तो अपनी आंखों में से आंसू निकल के आ जाते हैं, लड़कियों की तरह रोने लगता है। जब भी देखो कुछ ना कुछ करता रहता है, और पूछते हैं क्या कर रहे हो तो कहता है मैं टाइम टेबल बना रहा हूं। अभी उसका टाइम टेबल देखे तो मेरे पास पड़ा है, मैं आपको सुनाता हूं उसका टाइम टेबल। ये प्रातः काल 6 बजे उठना। 6 बजे उठना। भाई साहब कभी 8 बजे से पहले नहीं उठते, लेकिन टाइम टेबल में जरूर लिखेंगे कि 6 बजे उठना। 6 बजे उठकर हाथ मुंह धो नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी। ये वही अंग्रेजी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। 8 से 9 तक हिंदी, और 9 से 9:30 तक इतिहास, और उसके बाद भोजन, और भोजन के बाद स्कूल। फिर स्कूल से 3:30 बजे वापस आकर आधे घंटे के लिए आराम। 4 से 6 तक भूगोल। 6 बजे सामने वाले मैदान में आधे घंटे के लिए टहलना, और फिर आधे घंटे के लिए ग्रामर, और उसके बाद भोजन। भोजन करके फिर से पढ़ाई करने बैठ जाना। 8 से 9 तक वो क्या करेंगे, 8 से 9 तक हिंदी पढ़ेंगे, 9 से 10 तक वो गणित पढ़ेंगे, और 10 से 11 तक विविध विषय, और फिर आराम। ठीक है, टाइम टेबल एक अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात है और उसका अमल करना दूसरी बात है। टाइम टेबल बनाएंगे।